मेरा भाई, भारत में जेई मेंस 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। भाई सोचने वाली बात है कि इन 2026 के जेई मेंस के रिजल्ट में भाई जो टॉप 10 लड़के हैं वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी से। सोचने वाली बात है कि सारे के सारे, एक भी अदर कैटेगरी से नहीं, सारे के सारे जनरल कैटेगरी से। भाई मैं पूछना चाहता हूँ उन आदिवासियों से, उन दलितों से जो अपने आप को कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, सवर्ण वर्ग ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। भाई हो सकता है कि संविधान ना हो उससे पहले तुम्हें पढ़ने नहीं दिया गया। भाई मैं भी आदिवासी वर्ग से आता हूँ, लेकिन हमें हमारे बाप दादाओं ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमें हमारे साथ शोषण किया है, हमें पढ़ने नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार यह सोशल मीडिया पे छातियां पीटते हैं कि हमारे बाप दादाओं को पढ़ने नहीं दिया, हमें पढ़ने नहीं दिया। भाई तुम्हें यदि पढ़ने नहीं दिया तो संविधान अब लागू है, अब तुम फ्री हो, अब क्यों टॉपर नहीं बन रहे हो? भाई शर्म की बात है, शर्म की। भाई हमारा शोषण ब्राह्मण, क्षत्रिय, सवर्ण वर्ग नहीं कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है ये आरक्षण, हमारा शोषण कर रहा है चंद्रशेखर रावण। जब दलितों के पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर साफ साफ कह के गए हैं, हमारे आदिवासियों के पूर्वज बिरसा मुंडा जी साफ साफ कह के गए कि भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, समझदार बनो। तो भाई जब आज संविधान लागू है, हो सकता है तुम्हारा पहले शोषण हुआ, लेकिन आज तो संविधान लागू है, पढ़ो ना। कहाँ गए भाई? क्या अब भी तुम्हारा तुम्हारा शोषण ब्राह्मण क्षत्रिय कर रहे हैं? भाई अब तो तुम्हारे बाप ने संविधान लिख दिया, अब तो भाई संविधान के थ्रू आप सक्षम हो, पढ़ो लिखो। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारे पूर्वज जिस प्रकार कलम की ताकत बता के गए ना, उसी प्रकार चंद्रशेखर रावण हमें डंडे की ताकत बता रहा है, वो हमें डंडे उठाने पर मजबूर कर रहा है। सभी आदिवासी दलित जो चंद्रशेखर रावण के बेकाबे में आकर सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई सनातन संस्कृति से दूर जाना आपके विकास के रास्ते नहीं है। सनातन संस्कृति में रहकर, राजनीति से दूर रहकर पढ़ाई लिखाई करना आपका भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। जय श्री राम, जय मीनेश।